ड्रामा सीरियल फ़र्क में आज की एपिसोड में इरसा सुबह उठती है, जल्दी से जल्दी नाश्ता कर रही होती है। तो कमाल कहता है कि इतनी जल्दी नाश्ता कर क्यों कर रही हो, क्या बात है, खैर है। तो कहती है कि हाँ जी, आज एक दो जगह अप्लाई किया था, वहाँ से इंटरव्यू की कॉल आई है, तो मैं इंटरव्यू देने जाना है, इसलिए आप दुआ करना कि मुझे जॉब मिल जाए। कमाल कहता है कि क्यों नहीं मिलेगी जॉब, मेरी बीवी इतनी बाकमाल है, इसको इंशाल्लाह ज़रूर जॉब मिलेगी, तुम जल्दी से जाओ। तो कहती है अच्छा। वो फटाफट नाश्ता करके भाग जाती है। सारे रास्ते उसको वो यही दुआ कर रही होती है कि अल्लाह अगर उसे जॉब मिल जाए ताकि उसकी एक अपनी पहचान बन जाए। जब वो ऑफिस में जाती है तो उसकी नज़र उसी लड़के पे पड़ती है। वो वही लड़का होता है जो इरसा ने टकराया भी था, और इरसा उसकी मोहब्बत में पागल हो गई थी। जब इरसा उस लड़के को देखती है तो इरसा को एकदम ख्याल आता है ये तो वही लड़का है। तो वो अभी अंदर दाखिल होती है तो वो इरसा से कहता है कि आप मिस इरसा हैं। इरसा कहती है कि जी मैं ही इरसा हूँ। तो कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बैठे हैं, आपको जॉब मिल चुकी है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था काफ़ी देर से। इरसा कहती है कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो कहता है जी बिल्कुल, आपका, क्योंकि हमने आपको सीट पे अपॉइंट करना था इसलिए हम आपका वेट कर रहे थे। कहता है पहले एक बात बताएं, आप चाय पियेंगी कि कॉफ़ी पियेंगी। इरसा कहती है कि कॉफ़ी। तो कहता है कि अच्छा चलें, बताया ब्लैक कॉफ़ी मंगवाऊँ कि रेगुलर मंगवा दूँ। कहती है कि ब्लैक कॉफ़ी मंगवा दें। तो वो कहता है चलो ठीक है। वो कॉफ़ी का ऑर्डर कर देता है। फिर वो कहता है कि अच्छा चलें ये बताएं कि आपको पता है कि आपको ये जॉब क्यों मिली है। इरसा कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता मुझे ये जॉब क्यों मिली है। तो वो कहता है कि आपकी क्रिएटिव स्किल की वजह से आप हमें हमें पूरी उम्मीद है कि आपके बनाए हुए डिज़ाइन हमारी कंपनी को बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि इंशाल्लाह आप टेंशन ना लें, मैं इंशाल्लाह बहुत ही लगन से काम करूँगी। वो कहता है कि हाँ जी, हमें आपसे तवक्का भी यही है कि आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगी। वो इरसा से बातें करता जा रहा होता है। इरसा उसके ख्यालों में गुम होती है। वो उसे देखने में इतना बिजी होती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वो उसे क्या क्या बातें कर रहा होता है। फिर वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है कि इनको इनका रूम दिखा दें। वो इरसा को कहता है इरसा मैम आप होश में, आप कहाँ खो गई हैं। वो इरसा कहती है कि नहीं सॉरी, मैं कहीं पे हूँ, बताइए आप क्या कह रहे थे। वो कहती है कि जाए इनके साथ आप चली जाएँ, ये आपको आपका रूम दिखा देंगे। इरसा कहती है अच्छा। वो इरसा चली जाती है तो वो बड़ा ही खूबसूरत रूम होता है जहाँ पे इरसा की टेबल चेयर पड़ी होती है। वो उसको उधर ये कहता है कि आप ये बैठे हैं, ये आज से आपका रूम है। इरसा रूम को देख के बड़ा हैरान होती है और बड़ा खुश भी होती है कि आखिरकार उसकी कामयाबी उसको इस मकाम तक ले ही आई है। फिर वो सेक्रेटरी से कहता है कि आप यहाँ बैठे हैं, आप क्या कुछ लेना पसंद करेंगी। इरसा कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, आप जाएँ। वो कहता है कि अच्छा। थोड़ी देर बाद वो कॉफ़ी लेके आता है, इरसा को कॉफ़ी देता है। इरसा कहती है कि 1 मिनट, मैंने आपसे बात करनी है। वो आगे आता है जी, तो साथ ही इरसा का मोबाइल फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। वो कहती है ठीक है आप जाएँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। उसको भेज देती है। कमाल का फ़ोन होता है। कमाल कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इरसा कहती है कि क्या आपको कैसे पता चला। वो कहता है कि क्योंकि तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हारे लहजे से मैं पहचानने लग गया हूँ कि तुम खुश होती हो कि तुम दुखी होती हो। तुम्हारे में फ़ोन उठा के बात करने का अंदाज़ इतना अच्छा था, इससे मैं समझ गया कि तुम्हें फ़ौरन जॉब मिल चुकी होगी। इरसा कहती है कि हाँ जी मुझे मिल गई है। तो वो ना इरसा से बातें करता जा रहा होता है और इरसा उसकी बात का सही तरह से जवाब नहीं दे रही होती। तो वो समझ जाता है कि इरसा किसी काम में बिज़ी है। वो कहता है कि इरसा लगता है कि आप किसी काम में बिज़ी हो, लेकिन इरसा उसी लड़के के ख्यालों में गुम होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे हो क्या गया है। कमाल कहता है चलो ठीक है, रात को हम डिनर में बैठ के बात करेंगे कि आपका आज का पहला दिन कैसा गुजरा। इरसा कहती है ठीक है। कमाल ही कह के फ़ोन बंद कर देता है। इरसा ऑफिस से बाहर रहती है उसको देखने के लिए, लेकिन वो बॉस वहाँ पे नहीं बैठा होता। फिर वो वापस उतनी देर में रूम की बेल बजना शुरू होती है। वो वहाँ चली जाती है। जो उसको सेक्रेटरी का फ़ोन आता है कि 2 बजे आपकी मीटिंग है। इरसा कहती है ठीक है। जब ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाता है तो इरसा ऑफिस से बाहर निकलती है तो वहाँ देखती है कि वो उसका बॉस कहीं जा रहा होता है। वो उसको बुलाने की कोशिश करती है। इतनी देर में ऑफिस गाड़ी में बॉस गाड़ी में बैठ के कहीं चला जाता है। इरसा पीछे से उसको देखती रह जाती है। इरसा घर वापस आती है तब भी उसके ख्यालों में गुम होती है। उसको नींद आ जाती है। कमाल उसके पास आता है, उसको हिलाता है, कहता है कि तुम सोई हुई भी बहुत खूबसूरत लगती हो। इरसा कहती है कि इरसा खामोश हो जाती है। फिर वो कहता है कि क्या हुआ है इरसा, लगता है आज ऑफिस में बहुत थक गई थी। वो इरसा से बातें करता जा रहा होता है लेकिन इरसा को कोई समझ नहीं आ रही होती। वो अभी भी उस लड़के के ख्यालों में ही गुम होती है। उसको समझ नहीं आता कि उसे हो क्या गया है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि वो कब उस लड़के के ख्याल में गुम हो जाती है। वो कहता है कि तुम्हें पता है ऐसा, मैं तुम्हें पसंद करना शुरू हो गया हूँ। तुम्हारी हरकतों ने, तुम्हारी बातों ने मुझे तुमसे मोहब्बत पैदा कर दी है। अब मैं जान जाता हूँ कि तुम्हारा मूड कैसा है। तुम्हारी ऐसी शिद्दत से मोहब्बत मुझे आज तक कभी किसी से नहीं हुई जितनी शिद्दत से मोहब्बत मुझे तुमसे होने लगी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तो मेरे दिल में उतरना शुरू हो गई हो। वो इतनी बातें कर रहा होता है इरसा से, लेकिन इरसा को कोई बात सही तरह समझ नहीं आ रही होती। वो मुसलसल उसी लड़के के बारे में सोची जा रही होती है।